नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा बात्री। और इस खास चर्चा में आज हम बात करेंगे नियुक्ति की दरकरार कब खत्म होगा इंतजार। जी हां, मध्य प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर सियासी सवाल खड़े होने लगे हैं। सरकार बनने के बाद से निगम मंडल और प्राधिकरण में नियुक्तियां नहीं हो सकी, तो बीजेपी के कई नेताओं को इन नियुक्तियों का इंतजार है, लेकिन कांग्रेस ने नियुक्ति नहीं होने पर अब सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी संगठन चुनाव के बाद भी प्रक्रिया शुरू नहीं, राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार आज भी। और लंबे समय से अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य के पद अभी भी खाली। 45 निगम मंडल बोर्ड और आयोगों के पदों पर होगी नियुक्ति। लोकसभा चुनाव से पहले की सभी नियुक्तियों की यहां पर रद्द की गई। संघ और संगठन से विचार मंथन के बाद तय होगा नाम। कई नेता महीनों से कर रहे नियुक्ति का इंतजार। मध्य प्रदेश में निगम मंडल प्राधिकरणों में नियुक्तियों में देरी। बीजेपी संगठन चुनाव के बाद भी प्रक्रिया शुरू नहीं। राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार और लंबे समय से अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य के पद अभी भी खाली। 45 निगम मंडल बोर्ड और आयोगों के पदों पर होगी नियुक्ति। तो अब इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो चुकी है, जहां बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ इस पर कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। में सब कुछ एक्सटेंशन पर चल रहा है। अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, नड्डा साहब की, तो उनका कार्यकाल लगभग 3 साल पहले समाप्त हो चुका, लेकिन वो भी एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। यही हाल हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी का है। रोज सुनते हैं आज बदल रहे, कल बदल रहे, वो भी एक्सटेंशन पर हैं। और फिर जिलाध्यक्ष की भी आप बात करें तो कई जगह के जिलाध्यक्ष भी नहीं बनाएगा, उनमें भी काफ़ी मतभेद। हम सबने देखा कि जिलाध्यक्ष के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी में क्या सिर फुटौल हुआ। दिल्ली से पर्चियाँ आई, मतलब अब दिल्ली से पर्ची आती, मंडल अध्यक्ष की भी दिल्ली से पर्ची आती। जब मुख्यमंत्री पर्ची पर बन रहा है, जब पूरा मंत्रिमंडल पर्ची पर बन रहा है, तो मुझे लगता हो सकता है ये अभी जो मंडल अध्यक्षों की और जो मलाईदार जो पद दिए जाने हैं, कई सारे विभागों के अध्यक्ष बनाए जाने, हो सकता है इस कारण से भी पर्ची ना बनी हो। तो कुछ पर्चियाँ नागपुर से भी चलती हैं, वो अटक जाती हैं बीच में, कुछ पर्चियाँ दिल्ली से चलती हैं। और जब दोनों मोटा भाई मिलकर बैठेंगे, छोटा और मोटा भाई मोदी जी और अमित शाह जी, शायद उसका पर्ची बनाई जाएगी, फिर भेजी जाएगी। कई पर्चियां बीच में बदल भी जाती, तो यही कारण है कि अब तक नहीं बनाए गए। लेकिन हाँ, हम इतना मानते हैं कि भाजपा का हाल अब बुरा है। संगठन स्तर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की चिंता कतई ना करें। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ कोई भी फैसले कोई एक के द्वारा नहीं लिए जाते कांग्रेस की तरह, बस वहाँ से नाम लिया और घोषणा हो गई। यहाँ सामूहिकता से, एकता से, विचार विमर्श करके, रीति नीति के तहत जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जाते हैं। और जो भी नाम आएगा वो प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए ही आएगा। इसलिए आप चिंता ना करें और आप थोड़ा अपने संगठन को मजबूती देने के लिए काम कर दें, क्योंकि ये कांग्रेस है जिसके पास अब चाल नहीं, चरित्र आपका कभी था नहीं, चेहरा आपके पास बचा नहीं, नेता आपके पास बचे नहीं, नीति आपके पास है नहीं और नीयत कभी आपकी थी नहीं। चलिए अब इसी पर खास चर्चा कर लेते हैं, जहां आप सीधे हम पैनल के पास आपको ले चलते हैं, जहां सीताशरण सूर्यवंशी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, जिनसे हम इस पूरे मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे। और सबसे पहला सवाल मेरा सीताशरण जी आपसे ही है, जहां पर अवनीश बुंदेला जी का बयान सामने आया है। जो पूरा चर्चा का विषय ये है कि अगर यहाँ पर बीजेपी कुछ फैसले अगर नहीं ले रही है, तो बीजेपी की कुछ ना कुछ यहाँ पर रणनीति होगी, जिसकी वजह से इतना डिले हुआ। लेकिन जिस तरीके से अवनीश बुंदेला जी ने ये बयान यहाँ पर दिया है कि छोटा भाई मोटा भाई बैठकर फैसले लेंगे, उसके बाद यहाँ पर बीजेपी चलेगी, और पहली चीज, और पर्ची पर संगठन चलता है, तो ये पर्ची पर संगठन से क्या मतलब है? यहाँ पर संगठन चलता है, तो ये पर्ची पर संगठन से क्या मतलब है? यहाँ पर आदरणीय समस्त चैनल और पैनल को प्रणाम करता हूं। और देखिए, जिस तरीके से बुंदेला जी ने जो अपने शब्दों का वखान किया है, वो एकदम ट्रुथ है, कटु सत्य है।
जिस तरीके से दिल्ली से जब पर्ची चलती है और इस प्रदेश में क्या अन्य प्रदेशों में भी, आप देखिए 1.5 वर्ष हमारी मध्य प्रदेश सरकार को सत्ता में हो गए हैं और 1.5 वर्ष सत्ता में आने के बाद हमारी जनता को जिस तरीके से जो छला जा रहा है, उनके साथ जो छलावा हुआ कि 1.5 वर्ष में जो निगम मंडलों की नियुक्तियां अभी तक हो करके उन जनता के साथ और उन जनता में जो जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान इतना बेहतर तरीके से होता कि हमारी प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया है बीजेपी को, तो किसान जो खाद के लिए परेशान है या हमारा नौयुवा और हमारा बेरोजगार, हमारा मजदूर, हमारा जो श्रम के अंतर्गत और शिक्षा, जल कल, नल कल, जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं ध्वस्त पड़ी हैं, इसमें काफी इजाफा होता। अब निगम मंडलों की लिस्ट तो पहुंच गई है दिल्ली, अब वही पर्ची से जिस तरीके से खंडेलवाल जी प्रदेश अध्यक्ष पर्ची से जो बनाए गए, क्योंकि जो उनके और संगी साथी थे वो तो पर्चियां क्या, वो पर्चे भी नहीं भर पाए बेचारे उस पर्चियों के चक्कर में, और पर्चे उनको भरने ही नहीं दिया, एक को भर करके कि ठीक है आपको निर्विरोध चुन लिया गया है। और एक चुनावी प्रक्रिया को एक जबरदस्त एक जनता में प्रोपेगेंडा बना करके कि हमने इलेक्शन से, सिस्टम से और एक संगठनात्मक तरीके से बीजेपी में जिस तरीके से जो चलता है बहुत बेहतर तरीके से किया है। अब मैं आपको बताइए, इस मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी में जिस तरीके से बीजेपी, शिवराज सिंह बीजेपी 1, नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी 2 और नरोत्तम मिश्रा जी, क्योंकि वो भी बहुत दौड़ में थे, अभी भी बेचारे छटफटा रहे हैं, और जिस तरीके से अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो 5 प्रभाग, ठीक है, मतलब अगर प्रदेश अध्यक्ष पर्ची से बनाए गए हैं तो यहाँ पर बीजेपी पर्चीबाजी कर रही है। ठीक है, प्रियंका जी से मेरा सवाल है, प्रियंका जी से मैं पूछना चाहती हूँ, प्रियंका जी जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर ये बोल रही है कि बीजेपी पर्चीबाजी करी है, फिर पर्ची से यहाँ पर संगठन का निर्माण किया जा रहा है, तो क्या लगता है यहाँ पर कांग्रेस का अगर ये बयान है तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी बात तो यह है कि करंट के सिनेरियो को शिवाजी देखा जाए, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कल से लेके आज तक जितने पुतले जलाए गए तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं जलाए। अगर सागर, डिंडोरी, भोपाल और जो एक हंगामा इंदौर, शाजापुर, मंदसौर सब दूर बरपाया हुआ है, तो वो कल से लेके आज तक जिले की जो नियुक्तियां हुई और किस तरीके से खुद इनकी महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्षा साक्षी डागा जी ने जिस तरीके से घेरा, और जो महिलाओं की इतनी चर्चा करते थे, महिला सम्मान की बात करते थे, तो 71 में से मात्र 4 बहनों को इन्होंने जो है वो स्थान दिया। महिला नेतृत्व, महिला हितैषी जो बनने की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि, और इतनी पुरानी पार्टी जिसको अगर हम कह सकते हैं कि सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद महिला लीडरशिप में अगर जिला में देखा जाए तो सिर्फ 4 को मौका देना, तो कथनी करने का जो भेद है और कार्यकर्ताओं का किस प्रकार से उन्होंने भावनाओं का अपमान किया है। जो एक व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में हो सकता है, उस व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बना देते, तो राघवगढ़ में किस प्रकार से खेमे में दिग्विजय सिंह दिखे, खेमे में कमलनाथ जी दिखे, खेमे में अपने जीतू पटवारी जी दिख रहे, राहुल गांधी जी आकर के अपना एक अलग बयानबाजी करते हैं, और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि रेस के घोड़े और बारात के घोड़े हैं, और वो सारे घोड़े किस तरीके से बेलगाम होकर के यहाँ वहां दौड़ो लगा रहे हैं। पूरे घुड़साल में एक तरीके का हंगामा बरपा पड़ा है कल से, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष को ये समझाना पड़ रहा है कि अभी शांति रखिए, और बहुत लगाम लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर बेलगाम घोड़े इतर गितर विचरते ही चले जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को संगठन के ऊपर चर्चा करना, संगठन के ऊपर ज्ञान देना पूरी तरीके से एक मिथ्या लगता है और एक दिवस स्वप्न लगता है संगठन इन जैसे कि जहाँ कहते हैं नव सृजन हो रहा था, नव विसर्जन, और अब तो ऐसा लगने लगा कि पूरी तरीके से दहन की ओर ये लोग अग्रसर हैं। तो जिस पार्टी से हम उम्मीद करते हैं कि सत्ता पक्ष में वापसी तो दूर की बात, एक मजबूत विपक्ष ही बन जाए, तो वही नदारत रखते हैं, वो दूसरे मतलब कांग्रेस का आपसी मतभेद जो है वो तो बिल्कुल साफ अब नजर आ रहा है। देखिए सीता शरण जी, आपने भी देखा पिछले दिनों जो हुआ। चलिए जिस मुद्दे पर हम बात करें उसी पर बात कर लेते हैं। जैसे वोट चोरी को लेकर भी सीता शरण जी आपसे सवाल है, वोट चोरी को लेकर भी पिछले समय जब कांग्रेस ने ये कहा था कि बीजेपी वोट चोरी करती है, तो वोट चोरी मध्य प्रदेश में की गई, महाराष्ट्र में की गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस जीती थी,
तो फिर वोट चोरी का भी यहाँ पर अगर इल्जाम लगाया गया तो वो क्यों कहा गया ऐसा? लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस जीती थी, तो फिर वोट चोरी का भी और वो क्यों कहा गया ऐसा? देखिए, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी साहब जी ने अपना ज्ञान जनता के सामने और मीडिया के सामने, आप सबके सामने, क्योंकि मीडिया सर्वोपरि है, और वो जो महादेवपुरा महाराष्ट्र की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो 1 लाख वोट जिसमें जो बड़े थे, इस पर किसी भी प्रकार का ज्ञानेश कुमार जी ने ज्ञान नहीं किया है, और उन्होंने सीधा बीजेपी के इशारे पर, उस डबल इंजन के इशारे पर उन्होंने जो कल कॉन्फ्रेंस की है, और वोट की चोरी जब हुई है तो अभी भी जिस तरीके से उन्होंने हलफनामा मांगा है कि एफिडेविट देंगे तो हम कार्रवाई करेंगे, नहीं तो देश से माफी मांगना पड़ेगी, तो ये भी उनका एक तरफा पॉइंट है। क्योंकि जो अनुराग ठाकुर जी ने 6 कॉन्स्टिट्यूंसियों का जो ब्यौरा दिया, इन्हें तो बहुत जल्दी मिल गया, और हमारे माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन को 6 महीने में वो उपलब्ध होता है। और जब अनुराग ठाकुर जी के लिए भी उनको कहना चाहिए था कि आप भी हलफनामा दीजिए कि आपको कैसे 6 जो कॉन्स्टिट्यूंसियां प्लस जो एमपी की सीटें हैं उनको जो उनने बखान किया है, तो उनके लिए नहीं, देखिए सुदर्शन जी, देखिए आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सवाल बीजेपी की अगर संगठन पर उठाए जा रहे हैं, या फिर अभी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी फैसला नहीं ले पा रही, तो देखिए अभी गुंजन जो प्रियंका जी ने अभी जो कहा है कि साफ तौर पर ये बीजेपी का संगठन है जो ये तय कर लेगा कि बीजेपी में आगे क्या करना है। गुंजन जी का भी इस पे अगर बयान आया था तो उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप बताइए कि अगर वो ये बोल रहे तो आप इस तरीके से कांग्रेस का बयान फिर क्यों सामने आ रहा है? आ रहा था, आप देखिए कि जिस तरीके से जो विरोध दिख रहा है वो विरोध वो नहीं है, क्योंकि 19-20 और जब परिवार में कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस में बोलने का और कहने का सबको अधिकार है, और ये बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में अगर एक व्यक्ति बोलता है तो उसे नोटिस दे दिया जाता है, चाहे चिंतामन मालवीय हो, चाहे ऋषि पाठक हो, या आपके अन्य विधायकगण। तो जिस तरीके से बीजेपी उस उल्टे चश्मे से जो कांग्रेस को देख रही है, कांग्रेस ने जिस तरीके से संगठनात्मक जो सृजन अभियान में जो जिम्मेदारियां दी हैं, ये 71, इन 71 जिम्मेदारियों से बीजेपी के पैरों के नीचे से जमीन खिसकना शुरू हो गई है शिवाजी। और दूसरी बात मैं बताता हूं, जिस तरीके से जो कुछ लोग जो असंतुष्ट हुए, तो माननीय हमारे जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट कहा है, और हमारे संजय कामले जी संगठन महामंत्री महोदय जी ने, कि आप पार्टी फोरम पर हमारे पास आइए और संगठन में आपको वो स्थान दिया जाएगा जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी। और जो हमारे हाई कमान ने, आईसीसी ने जो निर्णय लिया है बहुत बेहतर तरीके से लिया है। तो ये संगठन की और बीजेपी और कांग्रेस में इतना ही अंतर है कि कांग्रेस में बोलने की आजादी है। अब जिनने जो अभी इस्तीफा दिया है देवास से, तो वो हमारा रेस के घोड़े हैं। अभी रिपीट कर रहा हूं मैं शिवाजी, और बहुत बेहतर तरीके से कह रहा हूं, आपको कल देखने को भी मिलेगा कि हमारा वो रेस के घोड़े हैं। और ये देखिए आप कि उनको किस तरीके से हमारे जीतू पटवारी जी, क्योंकि उनके बड़े प्रिय पहले से भी मित्र रहे हैं और आज भी हैं, और जिस तरीके से जो देखने को आपको हमें मिल रहा है, ये सब एक हफ्ते में बेहतर मैनेजमेंट हो जाएगा, ना कि बीजेपी की तरह के। बीजेपी जिस तरीके से कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की जब नियुक्तियां हुई, जो लिस्ट जारी, उसके बाद जीतू पटवारी का ही पुतला यहाँ पर जला दिया गया, ये तो सभी ने देखा। खैर ठीक है, मैं प्रियंका जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर सीता शरण जी ने जवाब दिया है और ये साफ कहा है कि कांग्रेस को संगठन चलाना आता है, यानी कि बीजेपी में अगर जो फैसला नहीं लिया जा रहा है तो इस पर क्या आप कहना चाहेंगी? कांग्रेस को इतना अच्छा संगठन चलाना आता है। शिवाजी की जब से आजादी मिली उसके बाद में 63 टाइम्स कांग्रेस विघटित होती चली गई। बहुत अच्छा मैनेजमेंट था इन लोगों का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पार्टी गई तेल लेने, तो हकीकत में गई तेल लेने। आज देखिए 15 से ज्यादा जिलों में जो है वो हाहाकार मचा पड़ा है, और इससे ज्यादा जिलों में भी दुनिया भर की तानाशाही चल रही है, क्योंकि व्यक्ति परक लोग हैं। कभी भी विचारधारा को लेकर या राष्ट्र को लेकर समर्पित होकर इन्होंने काम किया नहीं है।
और जो चुनाव आयोग के ऊपर ये लोग सवाल खड़े करते हैं, तो टीएन शेषन जी या पंत जी या जिसके जी एमएस गिल चुनाव आयोग के आयुक्त रहे और उसके बाद में राज्यसभा और राज्यसभा के बाद सीधे राज्यपाल बनाए गए, तो किस प्रकार से किस काम के लिए इनको पारितोषिक दिया गया था वो समझ में नहीं आता है। आपको शायद याद होगा शिवाजी, कभी गूगल करके भी देखिए कि, और मेरे ख्याल से भाई साहब को भी देखना चाहिए कि जब राजीव गांधी जी शांत हुए थे तो सिर्फ एक सीट के ऊपर इलेक्शन होना चाहिए था या एक सीट का इलेक्शन कैंसिल करना चाहिए था। पूरे देश में राजीव गांधी जी का जो कह सकते हैं अंतिम संस्कार होता है और उनकी अस्थियां लेकर के ये लोग पूरी दुनिया भर में घूमते हैं और उसके बाद उतने समय तक चुनाव को पूरा डिले किया जाता है और उसके बाद में कैंडिडेट जो है वो उतरता है मैदान में और चुनाव लड़ते हैं। तो सिंपैथी का वोट बैंक बनाना, चुनाव आयोग को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना, 1982 में देख लीजिए, 1967 में कितने ही चुनाव आयुक्त रहे जिनको बाद में राज्यसभा सांसद से सीधे राज्यपाल का पारितोषिक दिया गया। तो ये सब क्या था, जनता सब समझ रही है और बहुत अच्छे से विचार करती है। एक मिनट सूर्यवंशी जी, आप इतना आरोप लगा रहे थे, मैं सुन रही थी, एक मिनट, उसके बाद एक मिनट 1980 में नागरिकता नहीं मिली थी, फिर भी वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी जी का नाम जुड़ जाता है और बाद में उसको हटाया जाता है, फिर 1983 में वापस उसको रीएड किया जाता है। तो ये जो चुनाव आयोग के साथ खेल खेलने का जो आप लोगों ने पुराना ड्रामा किया, और ये भी छोड़ दीजिए जो बूथ कैप्चरिंग की आप लोगों ने हरकतें करी हैं और ऐसे कई वीडियोस आज सोशल मीडिया, क्योंकि मीडिया का जमाना है, बहुत जल्दी हर चीजें वायरल हो जाती है। ठीक है, सीता शरण जी जवाब देना चाहते हैं। सीता शरण जी क्या कहना चाहते हैं? पेटियों को लूटने वाले लोग आज चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हैं तो कितना भद्दा लगता है। ये पूछ लीजिए कि ओपी रावत जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट रहे हैं, उनके जो स्टेटमेंट है कि ज्ञानेश कुमार को तत्काल आकर के तुरंत कॉन्फ्रेंस लेकर के और जनता का दिल जीतना चाहिए था और जनता की सरकार के इशारे से इस तरीके से उनसे सलाहें लेकर उनके शब्दावली को जब वो पॉइंट आया तब उन्होंने कई प्रेस वार्ता की। भाई इसके पहले तत्काल देना था ना महोदयपुरा का और जो वोट चोरी का है उस तरीके से। अब मैं जो मुद्दे की बात, जिस तरीके से जो डिबेट चल रही है कि निगम मंडलों की लिस्ट जब दिल्ली आ चुकी है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अड़े हैं कि हम वापस आ रहे हैं। अगर हमारे निगम मंडल अध्यक्षों को नियुक्ति ना दी जाए तो ये देखिए आप कि बीजेपी में 1.5 वर्ष होने के साथ साथ ये निगम मंडलों की होने के साथ साथ ये निगम मंडलों की नियुक्ति ये भी पर्ची से ही होने वाले हैं, क्योंकि जो धरातल पर है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो उनके असली कार्यकर्ता हैं, उनको जिम्मेदारी ना मिलने वाली है, वो पर्ची से ही मिलने वाली है। शिवाजी, अच्छा ठीक है, तो प्रियंका जी देखिए यहाँ पर नियुक्तियों की जो बात हो रही है, गुंजन जी का जब जो बयान सामने आया था उन्होंने भी ये कहा कि कांग्रेस को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रियंका जी अब देखिए सीधा सवाल, अब खुद सीता शरण जी ये बोल रहे हैं कि पर्ची से नियुक्तियां होंगी। अब आपसे सीधा जानना चाहूंगी कि आखिर नियुक्तियां नहीं होने का क्या कारण है? देखिए, सामंजस्य बिठा करके पहले संगठन के चुनाव हुए, चुनाव के बाद में जो भी राजनीतिक जिम्मेदारी है निगम मंडल को लेकर के पहले भी मुख्यमंत्री जी ने तय कर दिया था कि जो भी प्रभारी मंत्री हैं विभाग के वो उसका कार्य का संचालन कर रहे हैं। फिर भी सामंजस्य के साथ में जो नियुक्तियां होनी है और जो वरीयता के हिसाब से योग्यता के अनुसार जो बेहतर होगा वो निर्णय निकाला जाएगा। परंतु कांग्रेस या कांग्रेस के लोगों को इस बारे में विचार या चिंता करने की नितांत आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अपने घोड़ों को घुड़साल में व्यवस्थित बांधे, उनका चारा पानी की व्यवस्था करे, ताकि घोड़े जो बेलगाम होकर यहाँ वहां लत्तियां मार रहे हैं वो लाते मारना बंद करके अपने संगठन को मजबूत करें, ताकि विपक्ष में मजबूती से लौट सके। वरना जिस तरीके से आज 0 पर कांग्रेस सीमित है और विधानसभा में थोड़ी बहुत सीटें निकाल पाई है, वो भी शायद ढूंढने से नहीं मिलेगी। और जो ये नवसर्जन था वो विसर्जन, और विसर्जन से दहन की ओर जो अग्रसर है उसको रोक पाएंगे तो बेहतर होगा। वरना आप देख रहे हैं ये लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी को कोसते आए, पर तो भारतीय जनता पार्टी को कोसने से या दोषारोपण करने से इनकी कांग्रेस पार्टी मजबूत कतई नहीं हो सकती। पहले भी विघटित होती चली गई, आगे भी विघटन की ओर। बिल्कुल, तो देखिए सीता शरण जी, जो तस्वीरें अभी कांग्रेस की जो स्थिति सामने आ रही है उससे तो साफ यही है कि बीजेपी को मुद्दा मिल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी भी यही बोलेगी कि पहले आपसी कलह ठीक हो, उसके बाद आप जवाब दें। अब जिस तरीके से जिला अध्यक्षों की सूची पर जो हंगामा हुआ उसके बाद यहाँ पर अब ये भी एक सवाल है कि आपस में ही जब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर जिसका नाम नहीं आया तो यहाँ पर इस्तीफा देना शुरू हो गया। तो फिर तो ये तो लाजमी है कि बीजेपी यही बोलेगी कि पहले आप आपसी
देख लीजिए, पहले कांग्रेस को खुद में देखना चाहिए, फिर बीजेपी पर सवाल उठाने चाहिए। शिवाजी, मैं आपको बताऊं, इससे बीजेपी को सीख लेना चाहिए कि कांग्रेस का ग्राफ कितने स्पीड से बढ़ रहा है। कांग्रेस के उस डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से जो देख रहा है, कांग्रेस की सरकार 2028 में बनाने के लिए ये जो कुछ डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से जो दिख रहा है, इससे कांग्रेस मजबूती का कारण दिख रहा है। जब तो कांग्रेस यहाँ पर जो विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, इससे मजबूती बढ़ रही है, आप ये कहना चाहते हैं? जज्बा झलकता है तो ये मजबूती बढ़ रही है। बिल्कुल जी जी। जी शिवाजी, आपको आवाज आ रही है सीताचरण जी? आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है शिवाजी। जी जी, बताइए ना। तो मैं वही पूछ रही हूँ आपको, आपने कहा कि 2028 तक कांग्रेस आगे बढ़ रही है, मजबूती जो है कांग्रेस में देखने को मिली। तो वही आपसे पूछ रही हूँ कि जिस तरीके से विधायकों ने इस्तीफा दिया है, जिला अध्यक्ष की एक सूची के बाद ही कांग्रेस टूट गई है, तो फिर इस तरीके से कैसे आगे बढ़ रही है कांग्रेस? टूट नहीं रही है। एक मादा में जिस तरीके से संगठनात्मक ढांचा बेहतर तरीके से, जो हमारे 11 एक्स विधायक थे, सिटिंग एमएलए और 3 पूर्व मंत्री, 21 जिलों के जो जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ये हमारी संगठनात्मक सृजनता का एक बहुत बड़ा मजबूत उदाहरण है। और ये आगे भी जनता के सामने और कांग्रेस में संगठनात्मक जिस तरीके से हमारा संघर्ष सृजन अभियान जो प्रारंभ के अंतर्गत हमारे राहुल गांधी जी ने इस तरीके से गठित किया है, ये आपको हमें सब देखने को मिलेगा। और बीजेपी जिस तरीके से देख रही है कि आज जिम्मेदार, अनुभवी, पुराने तो प्रियंका जी देखिए, यहाँ पर बीजेपी को सीख लेनी चाहिए, जिस तरीके से कांग्रेस में जो हो रहा है उससे बीजेपी को सीख लेनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? मैम शिवाजी, क्या सीखूं इनसे, पता ही है। क्या निष्कासन की प्रक्रिया सीखी जाए? जिस तरीके से लक्ष्मण सिंह जी ने सत्य बोल दिया तो आपने उनको निष्कासित कर दिया। प्रमोद कृष्णन जी कब से कह रहे हैं कि महात्मा गांधी की नेहरू जी वाली कांग्रेस हो चुकी है, उनको आपने निष्कासित कर दिया। आप लोग नोटिस की बात करते हैं तो अनवर कादरी जैसे अपराधी को आप लोग शोकॉज नोटिस देते हैं। जो व्यक्ति घर में ही नहीं है उसके घर पे नोटिस चस्पा कराते हैं। तो क्या सीखना चाहिए? अपराधियों को संरक्षण देना आपसे सीखे, या बेजुबानी आपसे सीखे, बदजुबानी आपसे सीखे, या बदतमीजी आप लोगों से सीखे, अनुशासनहीनता आपसे सीखे, या पुतला दहन करना आपसे सीखे, या पार्टी के साथ रह के पार्टी से गद्दारी करना आपके साथ सीखे, या फिर व्यक्ति विशेष होकर के कार्य करना आपसे सीखे, पट्टावाद आपसे सीखे, परिवारवाद आपसे सीखे, चमचागिरी आपसे सीखे, या संविधान का मजाक उड़ाना आपसे सीखे, या न्यायपालिका का सवाल खड़ा करना आपसे सीखे, संवैधानिक संस्थाओं पे कीचड़ उछालना आपसे सीखे। क्या सीखना होगा कांग्रेस से, आप ये बताइए। देश विरोधी हम कह सकते हैं, मतभेद रखते रखते ये तो राष्ट्र विरोधी हो गए हैं, तो राष्ट्र विरोध करना आपसे सीखे, या राजधर्म का पालन करें। कांग्रेस पार्टी से कुछ भी सीखने की कभी आवश्यकता नहीं है। देखिए प्रियंका जी और सीताचरण जी, देखिए राष्ट्रहित है। बिल्कुल, देखिए चर्चा यही थी कि आखिर अगर बीजेपी संगठन में जो नियुक्तियां हैं उसे लेकर जो चर्चा है वो लंबे समय से इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। लेकिन देखिए, जो भी संगठन का निर्णय होगा वो बिल्कुल सामने आएगा, और कांग्रेस की जो यहाँ पर बयानबाजी कांग्रेस और बीजेपी की है वो भी यहाँ पर और आगे खुलकर आएगी। फिलहाल हमारे साथ बनने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर बीजेपी के संगठन की नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी और सियासत शुरू हो चुकी है, और नियुक्तियों की दरकरार कब खत्म होगी इसका इंतजार, इसे लेकर कांग्रेस भी अब इंतजार कर रही है। लेकिन देखना होगा कि अब सियासत किस ओर जाती है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।